कोटा एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं अपनी आंखों में उम्मीद लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के इरादे से, घर वालों को किए हुए वादे से। पर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाखों की भीड़ में कहीं गुमनाम हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गया तो कुछ हासिल करने के लिए था, पर शायद उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा जो भी उसके साथ होने वाला था। ये स्टोरी हमसे शेयर करी है गौरव ने। गौरव जो कि अभी अपना जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो डिसाइड करता है कि वो कोटा से स्टडी करेगा। वो अब शिफ्ट हो जाता है दिल्ली में। गौरव एक हॉस्टल में रहने का डिसाइड करता है जो कि होता है राजीव गांधी नगर में, एटीबी स्टार के पास ही होता है। तो वो वहाँ जाता है, हॉस्टल में जाकर बात करता है। तो हॉस्टल में पता चलता है कि हाँ अभी रूम्स अवेलेबल है और गौरव वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब कुछ जमा कर देता है, शिफ्ट होने वाला होता है कि तभी एकदम से पता चलता है कि सॉरी सर, रूम्स तो सारे बुक हो चुके हैं, अब आपके लिए तो यहाँ पे कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। गौरव एकदम से सैड हो जाता है कि भाई आपने तो कहा था रूम्स होंगे, मैं इसीलिए पूरा वहाँ से आया। वो पहली बात करके आया होता है। ये बोलते सॉरी सर, अर्जेंट था, सब इतने सारे आ रहे थे, नहीं हो पाया। आपके पास कोई और रूम नहीं होंगे क्या? लाइक कोई सा भी रूम, कोई सा भी खाली सा रूम होगा, मेरे को चल जाएगा, मेरे को बस रहने के लिए जगह चाहिए। वो थोड़ा सा सोचते हैं और फिर बताते हैं कि सर एक रूम है, जिसमें आप रुक सकते हो, बट उसमें सालों से कोई रुका नहीं है, वो सालों से खाली पड़ा होता है। और हम भी आपको यही बोलेंगे कि आप हो सके तो आगे पीछे देख लीजिए, क्योंकि उस रूम में रुकना थोड़ा रिस्की है। गौरव को कुछ समझ नहीं आता, रिस्की इन द सेंस नहीं, ऐसा इन द सेंस कुछ नहीं, मतलब रिस्की इन द सेंस कि बड़े टाइम से कोई रुका नहीं है, धूल ये सब है, तो बस वही चीज़ें हैं, तो बाकी कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल सा ही रूम है। ओके, गौरव को वहाँ पे कुछ ऐसा अजीब सा फील नहीं होता। गौरव बोलता है कि मैम एक्चुअली अभी बाकी जगह भी रूम्स नहीं ही होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि इतनी भाग दौड़ ये सब चल रही है, तो आप प्लीज़ मुझे वो रूम दे दीजिए, मैं वहाँ रह लूँगा। वेल, थोड़ा सा सोचने के बाद वो गौरव को रूम दे देते हैं। इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर होते हैं, पहला दूसरा पूरा भरा होता है। हर एक फ्लोर में मतलब 5-6 रूम्स होंगे जहाँ पे सारे बच्चे रह रहे होंगे, वही सब स्टडी करने के लिए आए हुए हैं। और जो तीसरा फ्लोर होगा, टॉप फ्लोर, उसमें 2 ही रूम्स है और दोनों ही बंद पड़े हुए हैं। वेल, गौरव को पता चलता है कि इस रूम में करीबन 10-15 साल से कोई भी नहीं रह रहा। क्यों नहीं रह रहा किसी को कुछ पता नहीं। जब पूछता है तो पूछने पे पता चलता है कि ये तो हमने स्टोर रूम बना दिया था, तो इसलिए अब यहाँ कोई रहता नहीं है। और जब स्टोर रूम बना हुआ था, पूरी गंदगी इतनी फैल गई, साफ़ सफाई नहीं कराई, यही करके हमने बंद कर दिया था। ठीक है, अब गौरव को चाबी दे दी जाती है और बोल दिया जाता है कि आप चले जाइए ऊपर और आप अपने रूम में शिफ्ट हो जाइए। गौरव बोलता है ओके। उसे समझाया जाता है कि आपको वहाँ कुछ भी अजीब सा लगे तो आप हमें बता दीजिएगा, और वहाँ की साफ़ सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी, वहाँ पे ऊपर कोई जाता नहीं है। मतलब इनके पास लिटरली साफ़ सफाई करने के लिए लोग थे, आप पैसे दो वो क्लीन करने आ जाएंगे रूम, बट स्ट्रिक्टली मना किया था कि ऊपर वाला रूम कोई साफ़ नहीं करेगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। गौरव को बात हजम नहीं हुई, ठीक है कुछ भी है। गौरव जाता है, रूम खोलता है। रूम जैसे ही खोलता है, रूम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, मतलब हर जगह धूल, हर जगह जाले लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है सालों से किसी ने साफ़ नहीं किया, जो कि उन्होंने पहले बता ही दिया था। और जो रूम की दीवार है उसमें कुछ लिखा है। जो रूम की दीवार होती है, गौरव जब पास जाके देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। ये वर्ड्स दीवार में लिखे हुए हैं। गौरव हंसने लग जाता है वो देख के। वेल, गौरव का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस टाइप का है कि गौरव भूत प्रेत में बिल्कुल भी नहीं मानता, वो ना ही भगवान में मानता है। वो बिंदास अपनी ज़िंदगी जीने में यकीन करता है। जहाँ पे भी जाता है हमेशा वहाँ पे जाके मतलब फ़न करता है, दोस्त बनाता है, पार्टी ये वो सब करता है। तो जो उसने दीवार में देखा होता है वो देख के उसे हंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि जब उसने अपना स्कूल छोड़ा था, जो आखिरी दिन था, तो ये बैक बेंचर्स थे सारे, तो इन्होंने भी स्कूल में कुछ इसी टाइप की हरकतें करी थी। बेंच में कुछ लिख दिया था, पंखों में लिख दिया था, जहाँ चांस मिल रहा वहाँ लिख रहे कि हम तो चले जाएंगे, तो क्लास में हर जगह लिख दिया है। तो उसे वही चीज़ें याद आ रही है कि यहाँ पर भी किसी का आखिरी दिन होगा, तो उसने ये सब लिख दिया है। ठीक है, गौरव अब सेटल होता है, थोड़े से सामान रखता है अपना और सफाई करना चालू कर देता है। गौरव को पूरा दिन लग जाता है साफ़ सफाई करने में, बट फाइनली रात के टाइम में उसने पूरा घर चमका दिया होता है। घर क्या है, रूम, उसने पूरा रूम चमका दिया है। और वो फाइनली खुश है कि चलो एक रूम मिल गया और
एक्चुअली उसे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वो रूम होता है 2 लोगों का। उस रूम में 2 बेड्स होते हैं, दो कबर्ड होती है और सब कुछ 2 लोगों का होता है। बट वहाँ पे सिर्फ गौरव अकेला रह रहा होता है, तो उसे खुशी होती है कि ठीक है इतना खुला रूम मिल गया, बढ़िया है मेरे लिए, सब कुछ सही है। तो गौरव अब सेटल डाउन हो रहा है आराम से, सब कुछ अपने चीज़ें भी रख के फ्रेशन अप हो रहा है वो, क्योंकि धूल वूल पूरी लग गई है, तो वॉशरूम में गया, फ्रेशन अप हो रहा है। ठीक है, अब जब वो ऐसे नहा रहा है तो उसे ना ऐसे आवाज़ आती है जैसे कि कोई उसके रूम में चल रहा है, यहाँ से वहाँ चल रहा है। गौरव को लगता है ठीक है मेरे ख्याल से कोई आ गया होगा, अब मैं भी नया हूँ तो कोई ऐसे ही आ जाते हैं ना लड़के की, अच्छा देखते हैं कौन आया है, बात कर लेते हैं वो। तो गौरव जल्दी से मतलब कपड़े वपड़े पहनता है, बाहर आता है, बाहर कोई भी नहीं होता। गौरव को लगता है ठीक है आए होंगे, अब मैं उन्हें मिला नहीं था, रूम खाली था तो चले गए, कोई बात नहीं। अब गौरव खाना वाना खा के नॉर्मल सोने लग जाता है। जब वो सो रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे जो उसके सामने कबर्ड रखी है ना वो लोहे की होती है, तो उसे ऐसे फील हो रहा है जैसे कबर्ड में कोई ठक 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 हो रही है, जैसे कोई अंदर से कबर्ड को ऐसे बजा रहा है। गौरव एकदम से ऐसे उठ जाता है, वो कबर्ड को देखता है। जब वो कबर्ड को देखता है तो कबर्ड से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। गौरव अब कबर्ड के पास जाता है कि भाई क्या हो गया, ये हवा की वजह से क्या, मतलब वो खोल के देखता है कबर्ड, ऐसे कबर्ड खोलता है, कबर्ड में से नीचे से ऐसे पानी से गिरने लग जाता है जो कि लाल कलर का होता है। गौरव को समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है। गौरव उस पानी को ऐसे छू के देखता है तो एकदम गाढ़ा पानी खून जैसा होता है। गौरव को समझ नहीं आ रहा ये क्या है। गौरव कबर्ड खोल के पूरा देखता है कि भाई ये गिर कहाँ से रहा है, तो बाकी सब तो उसे नहीं पता चलता, बट एक चीज़, कबर्ड के जैसे बक्से होते हैं, नीचे एक छोटा सा होता है, दूसरा ऊपर, और जो मेन तुम्हारे कपड़े वपड़े रखने के लिए होता है ऐसे बीच में होता है बड़ा सा, और कबर्ड इस टाइम पे खाली है। तो जब वो ऊपर की साइड देखता है, जो बड़ा वाला ऐसे मतलब स्लॉट होता है उस साइड देखता है, तो उसे दिखता है कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वही लाल कलर के निशान से जिस कलर से दीवार में लिखा था। कबर्ड में लिखा होता है चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। अब गौरव को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। वेल उसे एकदम से हिट करती है बात कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी बाहर, कोई लोग आए थे, तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग मस्ती करने आए हो। लोग आए हैं, उसने जल्दी से लिख के वो चले गए, भाग गए। गौरव फिर थोड़ा सा परेशान होता है कि भाई क्या बचकानी हरकतें। कबर्ड बंद करता है, पहले वो साफ़ कर देता है पूरा जो लिखा हुआ होता है, कबर्ड बंद करता है, वापस चले जाता है, सोने चले जाता है। वेल ये रात गौरव की ऐसी निकलती है। अगले दिन सुबह होती है, सुबह होते ही गौरव की फर्स्ट क्लास होती है, तो जल्दी से रेडी वेडी होता है, फिर चला जाता है क्लासेस के लिए। क्लासेस पूरी अटैम्प्ट करके वहीं उसके 2-3 नए दोस्त बन जाते हैं, तो वहीं दोस्तों के साथ ही यहाँ वहाँ घूमता है। घूमना भी क्या, मतलब कैंपस पूरा समझ, अब नया दिन है, पहला दिन है, तो वही निकल जाता है ना थोड़ा यहाँ वहाँ घूमने में, समझने में, तुम कहाँ रह रहे हो, आसपास क्या चीज़ है, वही सब में निकल जाता है। और वो देन बाहर ही डिनर विनर करके रात को वापस अपने रूम में आता है। अब जब वो रूम में आता है, वो ताला खोलता है, जैसे ही खोलता है गौरव हैरान हो जाता है, क्योंकि गौरव को दिखता है कि उस दीवार में वापस से लिखा है सेम चीज़, चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। अब गौरव को थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि भाई ये मजाक कुछ ज़्यादा हो रहा है। पहली बात की प्राइवेसी, उसके पास कीज़ है तो दूसरे के पास कैसे आ गई, और कौन यहाँ खोल के लिख रहा है। गौरव को समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। गौरव को गुस्सा आ रहा है, वो मतलब कंप्लेंट करना चाहता है, बट ठीक है वो बोलता है अभी रहने देता हूँ, पहला ही दिन हुआ है, जो कर रहा है एक बार उन्हें पकड़ता हूँ, फिर उन्हें सबक सिखाऊंगा, देखता हूँ। तो गौरव फिर जाता है और गुस्से में एकदम, मतलब बहुत गुस्सा है वो, और पूरी दीवार से वो मिटा रहा है पूरा जो लिखा हुआ है। और वो एक चीज़ और नोटिस करता है, जो चेयर होती है, जो मतलब उसके उधर स्टडी टेबल भी होता है तो चेयर भी होती है, तो जो चेयर होती है वो ऐसे गिरी हुई होती है। तो वो जो चेयर होती है वो गिर गई होती है, और वो भी एकदम बीच में, जैसे ये बेड है तो जस्ट उसके सामने गिरी हुई है। स्टडी टेबल एकदम कोने में वहाँ लेफ्ट साइड में है, लेकिन चेयर बीच में गिरी है। गौरव चेयर को उठाता है, जाता है स्टडी टेबल के पास रखता है, पूरी दीवार साफ़ करता है, और फिर थका हुआ होता है, बोलता है सो जाता है गौरव। वेल गौरव जब सो रहा होता है तो करीबन आधी रात हुई होगी कि गौरव को एक सपना आता है। गौरव इस टाइप का लड़का था जिसे ज़्यादा सपने कभी आए नहीं है, ज़िंदगी में उसे ज़्यादा सपने कभी नहीं आए, बट यहाँ आते ही उसे एक सपना आता है जो कि बड़ा भयानक सा होता है। लाइक सपने में उसे दिख रहा है कि वो सोया हुआ है, ठीक है, और जो गेट है वो ऐसे राइट साइड में है, मेन गेट जो है, तो वो ना धीरे से खुला गेट, और जब वो गेट खुला तो एक लड़की आ रही है, गेट से एंटर कर रही है, जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं। वो स्लोली एंटर करती है और सीधा दीवार के पास चली जाती है। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि
क्या चल रहा है ये। मतलब गौरव सपने में ऐसी हालत में कि उसे दिख सब कुछ रहा है लेकिन हिल नहीं पा रहा, तो उसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो लड़की सीधा सीधा दीवार के पास जाती है और वो ना ऐसे कुछ अपने हाथ में ऐसे से करती है, उसके हाथ में शायद चाकू था, करती है तो उसका हाथ पूरा कट जाता है, और जो हाथ कट जाता है तो उससे जो खून निकल रहा होता है वो उससे ऐसे दीवार में कुछ ऐसे ऐसे दीवार में रगड़ रही है उसको, ऐसे ऐसे कुछ तो कर रही है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब वो लड़की से साइड हो जाती है तो गौरव उसे पढ़ने की कोशिश करता है। जब गौरव उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। अब गौरव डर जा रहा है, पहली बार उसे डर लगा है, वो हिलने की कोशिश कर रहा है बट वो हिल नहीं पा रहा। वेल, जो लड़की ने ये सब लिखा होता है वो अब धीरे धीरे गौरव के पास आती है, धीरे धीरे गौरव के बेड के ऊपर चढ़ती है और लिटरली गौरव के ऐसे छाती में बैठ जाती है, और ऐसे उसका फेस एकदम ऊपर होता है गौरव के फेस के, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। एकदम से गौरव उठ जाता है, गौरव की आँख खुलती है। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, ये सपना, और ये चला जाए यहाँ से मारा जाएगा, मतलब क्या था ये। गौरव इससे पहले कुछ समझ पाता, गौरव दीवार की तरफ देखता है और दीवार में कुछ लिखा हुआ होता है। गौरव बहुत ज़्यादा डर जाता है। पहली बार गौरव को ये डर लग रहा था, और ये डर था किसी एविल स्पिरिट के होने का। गौरव जिसने आज तक कभी भूत प्रेत इन सब में नहीं माना, भगवान में नहीं माना, आज उसे डर लग रहा है। आज वो हर चीज़ सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल कैसे है, मैं इन सब में कैसे मान सकता हूँ, ये चीज़ें कैसे हो सकती है मेरे साथ। बट सबका सिर्फ एक ही आंसर आ रहा था कि हो ना हो इस रूम में कोई और भी है जो बिल्कुल नहीं चाहता या चाहती कि गौरव उस रूम में रहे। वेल, अब गौरव के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पैसे दे चुका था और बहुत लिमिटेड मनी थे उसके पास, ऐसा नहीं है कि छोड़ के कहीं और चले जाए, उसको उस रूम में रहना था। वो बस खुद को दिलासा देने के लिए सोचता है कि नहीं, ये हेलुसिनेशन है, ये मैं बस सोच रहा हूँ, ज़्यादा नई जगह है, मेरे को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, उस वजह से ऐसा है। ये सब सोच के वो बस उस दीवार के पास जाके फिर वो मिटाने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा मत सोच गौरव, ज़्यादा मत सोच, बस ये मिटा दे जल्दी से और सो जा, कुछ नहीं है। वेल, गौरव पूरा दीवार फिर से पूरी साफ़ करता है, वो आता है और बस सो जाता है। उसके पास कुछ नहीं था, वो भगवान का नाम तक नहीं लेता क्योंकि कभी मानता ही नहीं था वो शुरू से ही। तो बस वो सो रहा है और बस खुद को दिलासा दे रहा है कि गौरव ऐसा कुछ नहीं है, गौरव ऐसा कुछ नहीं है, तू डर मत, ये सब हेलुसिनेशन है, ये अजीब चीज़ें हो रही है, शायद तुझे किसी ने कुछ खिला दिया है, पिला दिया है, जिस वजह से तुझे ऐसा दिख रहा है, तू कल ठीक हो जाएगा, ऐसे ही बोले जा रहा है खुद को। वेल, शायद सही भी था गौरव, क्योंकि पूरी रात को कुछ होता ही नहीं है उसके साथ, सुबह हो जाती है और अब वो एकदम ठीक है। दीवार उसने मिटा दी थी, दीवार की तरफ देखता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब गौरव थोड़ा सा कंफ्यूज है कि क्या वो सब सपना ही था, क्या मैं सपने में ही उठा था और सपने में मुझे वो सब दिखा था। एंड गौरव को लगता है कि शायद हो सकता है कि वो सपना ही हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम सपने में ही उठ भी जाते हो, इनफैक्ट खुद को पिंच विंच भी करते हो, ऐसा करते हो, मतलब हर चीज़ करते हो खुद को ये दिखाने के लिए कि हम तो रियलिटी में हैं, बट तुम सपने में ही होते हो। और गौरव को ऐसा ही लग रहा था कि शायद पूरा एक सपना था, वो जो पूरा मैं उठा था, मैंने साफ किया, मैं खुद को बोल रहा हूँ गौरव सो जा, वो सारा एक सपना था। गौरव ये सोच के थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता है। अब गौरव जल्दी से तैयार होता है और वापस अपनी क्लासेस के लिए चला जाता है। क्लासेस के लिए जाता है, वहाँ पे जो दोस्त उसके होते हैं वो उनको भी बताता है कि यार मेरे को ना ऐसा सपना आया यहाँ पर। तो उनमें से एक दोस्त होता है जो कि इधर मतलब काफ़ी टाइम से रह रहा है, तो पूछता है कि यार तू कहाँ पे रह रहा है, मतलब तेरे साथ ऐसा हुआ, ये कहाँ पे हुआ। गौरव जहाँ पे रह रहा होता है, जिस हॉस्टल में रह रहा होता है, वो उसके बारे में बताता है। तो वो एकदम से हिल जाता है, जो दोस्त होता है वो बोलता है ब्रो देख, मैं तुझे डराना नहीं चाहता, बट वहाँ के कुछ र्यूमर्स हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती है, जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ये सब थोड़े र्यूमर्स तो है वहाँ पे। जिस पे गौरव हंस देता है, बोलता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है क्या लग रहा है। गौरव अपनी जो उसकी थ्योरी होती है वो बताता है। तो गौरव को ऐसा लग रहा होता है कि कुछ लोग हैं जो वहाँ डराना चाहते हैं सबको। लाइक उसने सुना ही था कि कुछ बच्चे उसके रूम में आए थे, फिर वो लिख के चले गए थे, ये सब। तो गौरव को ये लग रहा था कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रैंक व्रैंक करते रहते हैं सबके साथ, और उसी वजह से सबको ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और जो दोस्त होता है, तुझे ऐसा लग रहा है तो ठीक है भाई, तू सच होगा, तूने अगर खुद देखी है चीज़ें। गौरव बोलता देखी तो नहीं है, मतलब लोग आए हैं, बट ऐसे महसूस करी थी मैंने, मेरे रूम में आए थे लोग, ये वो, छोड़ जान दे। ऐसे करके फिर वहीं बैठ के सब बातें करते हैं, घूमते थोड़ा बहुत,
और गौरव का ये रूटीन ही होता है कि वहीं से डिनर करके आया करेगा, क्योंकि अब हॉस्टल में आएगा, उसको हॉस्टल का डिनर बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो बाहर से ही डिनर कर लेता था। तो ठीक है, बाहर से ही डिनर कर लिया, वापस आ गया अपने रूम में आता है, देखता है रूम इस बार सब कुछ सही है। उसने एक्चुअली सोचा होता है जब वो लॉक खोल रहा है ना, तो वो सोच रहा है मन में कि अगर अब किसी ने मुझसे पंगे लिया या दीवार में कुछ लिखा तो मैं जाके कंप्लेंट कर दूंगा, फिर देखते रहेंगे। बट फॉर्चुनेटली दीवार में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, गौरव बोलता है चलो फाइनली इनके प्रैंक्स खत्म हुए। वो आता है, बैग रखता है, बहुत थक गया है, कपड़े चेंज करता है, थोड़ा सा मूड होता है और फिर से अपने बेड में पड़ जाता है। और देखते देखते उसे नींद आ जाती है। जब उसे नींद आती है तो वापस से जब आधी रात होती है तो गौरव को फिर से एक सपना आता है। दूसरे सपने में उसे दिखता है कि वापस से उसका मेन गेट खुला और वही लड़की फिर से आई। फिर से वो लड़की आती है और वो राइट साइड से आई और लेफ्ट साइड कोने में चले गई। जब जाती है तो इस बार वो जो स्टडी टेबल की चेयर होती है उसको उठाती है और फिर आती है और गौरव के बेड के सामने ऐसे रख देती है। जब चेयर रखती है तो फिर वो गौरव को देखती है और बस खड़ी है, चुपचाप खड़ी है। थोड़ी देर बाद वो चेयर के ऊपर चढ़ती है और जब चेयर के ऊपर चढ़ती है तो गौरव को रियलाइज़ होता है कि जस्ट ऊपर ही पंखा भी है और वो लड़की उस पंखे में ऐसे फंदा बना रही है एंड देखते ही देखते वो गले में डाल के वहीं पे लटक जाती है। गौरव पूरे हिलने की कोशिश कर रहा है, गौरव चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो लड़की पूरी लटक गई है। और लटकते लटकते भी वो एक चीज़ बोलती है, भाग जा यहाँ से वरना मारा जाएगा, भाग जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। और वो इतने गुस्से में बोल रही है कि एकदम से गौरव की आंख खुल जाती है। गौरव बहुत ज़्यादा डर चुका है, गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो पूरा पसीना पसीना हो चुका है। गौरव थोड़ा सा रिलैक्स कर खुद को करता है, वो बहुत ज़ोर से सांस ले जा रहा है। वेल अब गौरव थोड़ा सा ठीक होता है, थोड़ा सा कंट्रोल में आता है खुद के। तब वो एक चीज़ नोटिस करता है, गौरव नोटिस करता है कि जो उसकी चेयर जो कि वहाँ स्टडी टेबल के पास रखी थी वो उसके बेड के सामने सेम उसी तरीके से पड़ी हुई है जैसे सपने में गिरी थी। और ये वो मोमेंट होता है जब गौरव को रियलाइज़ होता है कि शायद जो भी उसको सपने आ रहे थे वो कोई सपने नहीं बल्कि वो इंडिकेशंस थी जो उसे कोई और देना चाह रहा है। गौरव बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जैसे चिल्लाता है आधे लोग बाहर आ जाते हैं। इस टाइम पे भी आधे लोग जगे हुए थे, पढ़ रहे होंगे शायद, पता नहीं। गौरव भागते हुए रूम के बाहर चला जाता है और चिल्ला रहा है। चेयर अभी भी वहीं पड़ी हुई है। लोग ऊपर आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। गौरव कुछ बता नहीं पा रहा। वो कह रहा है कि वो यहाँ थी, वो झूल रही थी, वो लटक रही थी, वो उसने अपनी जान दे दी। गौरव ऐसे कर करके बोल रहा है। बट यहाँ जहाँ गौरव इतना ज़्यादा डरा हुआ है, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा, वो समझा भी नहीं पा रहा, वहीं जो बाकी लोग हैं उनमें से कई लोगों के रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे उनके लिए नॉर्मल बात है, जैसे उन्हें पहले ही पता है कि गौरव के साथ ऐसा होने वाला था, जैसे कि गौरव से पहले भी किसी के साथ ऐसा हो चुका है। वो लोग बस गौरव को समझा रहे हैं कि ब्रो डर मत, सब ठीक है, तू बस इस रूम से बाहर आ गया ना, अब तू ठीक है। कैसे तो करके गौरव को सब उठाते हैं, अपने रूम में लेकर जाते हैं। वेल नीचे वाले फ्लोर में, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में कोई भी नहीं रह रहा होता, नीचे वाले फ्लोर में उसे लेकर जाते हैं, उसे पानी देते हैं। और फिर उनमें से एक लड़का होता है शिवम गौरव को बताता है कि ब्रो तूने वो रूम लिया ही क्यों, तेरे को मना तो कर रहे थे ना। गौरव कह रहा था कि बट वो तो कह रहे थे स्टोर रूम है और मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है सब। शिवम बताता है कि तुझसे पहले भी यहाँ एक लड़का रहने आया था और सेम जो तेरे साथ हुआ है वो चीज़ें उसके साथ हुई थी। वेल तू थोड़ा ब्रेव था तो तू 3-4 दिन रुक गया, वो तो पहले दिन ही जब उसने वो लिखा हुआ देखा था और उसको भी ऐसी सपने आए थे, वो उसी दिन भाग गया था। और वो इतना चिल्ला के भागा था, उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी, उसको बुखार हो गया, उसके घर वाले उसे आकर अपने घर ले गए। वो उसके बाद यहाँ वापस आया ही नहीं, इस हॉस्टल में नहीं, बल्कि उसने मतलब वो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ बैठ गया है कि मुझे कुछ नहीं करना अभी, मुझे मेंटली स्ट्रेस हुआ है, ऐसी हो चुकी है उसकी हालत। वेल जो भी हुआ, अब तू अपना रूम चेंज कर ले एंड नीचे वाले रूम में कोई अगर होता है तो तू देख ले, वरना तू दूसरे हॉस्टल में रह ले, क्योंकि इस रूम में रहना बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि रात के टाइम में एक लड़की की आत्मा यहाँ घूमती है और नीचे वाले लोगों ने भी उसे देखा है, बड़े से बाल, एकदम चुपचाप रहना और यहाँ से वहाँ घूमना। तो हमने भी उसे देखा है, बट औरों की तरह हमारे पास भी पैसे नहीं है,
और ना इतना टाइम है कि अब हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते रहें, ये सब करते रहें। तो हम सब भी मतलब बस अपनी स्टडीज़ में ही फोकस कर रहे हैं और चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। सो मैं भी तुझे यही बोलूँगा कि तू भी अब कहीं और ही शिफ्ट हो जाए या तो रूम देख ले नीचे। गौरव ऐसे ही करता है। वेल इस जगह में तो उसे अब रहना ही नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उसने ले लिया उसके बाद तो ये रहना ही नहीं चाहता। वो कहीं और चला जाता है किसी और हॉस्टल में और फिर वहाँ रहने लग जाता है। और वहाँ पे भी वो अकेले कहीं नहीं रहता, अपने दोस्त के साथ शेयरिंग में रह रहा है। और गौरव का बताना है कि अब वो भूतों में भी विश्वास करता है और भगवान में भी। सो गाइज़, ये थी गौरव की स्टोरी एंड आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपका भी कोई अपना एक्सपीरियंस है जो आपको हमसे शेयर करना है तो वो आप मेरे जीमेल पर आकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।